समय त्रेता युग में किस तरह की लोग स्वागत करते होंगे, हूबहू वही नजारा आज अयोध्या वासियों को अयोध्या में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अयोध्या कैसी है, अयोध्या का इतिहास क्या है, अयोध्या के बारे में कुछ और जानकारी हमारी सहयोगी ऋतु आपको देंगी। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले का संघर्ष कैसा रहा होगा, वो 500 सालों का इतिहास क्या कहता है। ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ 500 सालों से अब तक बीत चुका है। तो देखिए, बाबर के सेनापति मीरबांकी ने मस्जिद बनाई और ये कहानी शुरू होती है 1528 से। 1528 से इतिहास की शुरुआत होती है अयोध्या के इतिहास की, जब मीरबांकी ने मस्जिद बनाई थी और इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाता था। तो बाबर के सेनापति मीरबांकी ने ये मस्जिद बनाई और इस मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई थी और हिंदुओं ने उस स्थान को राम जन्मभूमि बताया था। तभी से विवाद की स्थिति शुरू हुई, विवाद लंबा चला, केस भी हुए और उसके बाद आज ये पल आया है। लेकिन इतिहास की हम बात करते हैं, 1528 जब मीरबांकी ने मस्जिद का निर्माण किया था और मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। इस बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हुआ और हिंदुओं ने उस जगह को राम जन्मभूमि बताया था। इसके साथ ही देखिए, 1528 से शुरुआत तो होती है, लेकिन ये इतिहास यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। पहले हुआ मस्जिद का निर्माण, उसके बाद सालों बाद की कहानी आगे बढ़ी और फिर विवाद की स्थिति भी कई बार हुई। तो देखिए, मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी आपको कहानी बताएंगे अयोध्या की, कि मस्जिद जब बाबरी मस्जिद नाम रखा गया। और देखिए, इसके साथ ही हम आपको इतिहास भी बताते जाएंगे, लेकिन इससे पहले सीधे अयोध्या आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी दिनेश के साथ। बिल्कुल, और लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। चलिए कुछ और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जया, अयोध्या से भी दिखाएंगे, भोपाल से भी, इंदौर से और ओरछा से भी, कि आखिर किस तरह का वो दृश्य है जो आज इस ऐतिहासिक 500 साल के इंतजार के बाद जो ऐतिहासिक पल आने वाला है उसके गवाह बनने वाले। चलिए, अयोध्या से हमारे साथ आलोक राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ हैं, इंदौर से पीयूष पारे और ओरछा से उमेश पारासर हमारे साथ। सबसे पहले तो अयोध्या की ही तस्वीर एक बार और देख लेते हैं। सुबह सुबह जो दर्शक बैठे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बंसल न्यूज आपको अयोध्या की एक एक तस्वीर दिखाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आप घर बैठकर अयोध्या की परिक्रमा कर रहे हैं। आलोक जी, क्या कुछ तस्वीर हैं और क्या नजारा है, कितनी तैयारियां और आगे बढ़ रही हैं, कितनी जल्दी कुछ और कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, कुछ और जानकारी दीजिए। बिल्कुल दिनेश, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हम इस समय राम पथ और भक्त पथ के बीच में खड़े हैं। एक रास्ता राम पथ, ये रास्ता जाता है जहां से राम मंदिर जाते हैं, और ये भक्त पथ हनुमानगढ़ी का रास्ता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी हो रही है, क्योंकि कुछ समय बाद प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, तमाम जो अतिथि आमंत्रित वो आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। किस तरह से अयोध्या को फूलों से सजाया गया है, जो है पूरी तैयारी है। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री, एटीएस, इंटेलिजेंस, सभी की ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि एक ऐतिहासिक आयोजन है, बड़ा आयोजन है। और सभी राम भक्तों को, सिर्फ अयोध्या नहीं, सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी विश्व के तमाम राम भक्त जो है उनको इंतजार था कि कब जो है ये घड़ी आएगी, क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है, तकरीबन 500 साल का इंतजार रहा है। कई आंदोलन हुए, तमाम कार सेवकों पर जो है गोली चलाई गई, तमाम कार सेवक जो है मारे गए। तो एक लंबा संघर्ष रहा है। उसके बाद आज जो सपना राम भक्तों ने देखा था, दुनिया भर के राम भक्तों ने, वो आज पूरा हो रहा है और आज प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। एक भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बना है। हालांकि मंदिर जरूर अभी थोड़ा समय लगेगा पूरा होने में, लेकिन जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रथम तल, वो कंप्लीट है। और मंदिर की भी तस्वीरें बंसल न्यूज ने दिखाई कि किस तरह से मंदिर को जो है भव्य और दिव्य रूप से सजाया गया है। अद्भुत नजारा मंदिर का है, अद्भुत नजारा उस राम जन्मभूमि पथ का है, जो कॉरिडोर नया बनाया गया है, बहुत ही सुंदर और अलौकिक, दिव्य और भव्य, जिससे सीधे राम मंदिर को जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत तैयारी है इस ऐतिहासिक समारोह के लिए, जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी प्रभु रामलला की, जिसका इंतजार था। और अयोध्या जो है हर्षित है, प्रफुल्लित है, उमंग में है, तरंग में है, और सभी राम भक्त जो है हर्षित हैं पूरे विश्व के। जी
बिल्कुल, और वो हर्ष दिखाई भी दे रहा है आलोक, इस वक्त सभी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से तमाम जो जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात है। छावनी में इस वक्त अयोध्या को तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्थाएं यहां पर कड़ी कर दी गई है, लेकिन तमाम वो जिम्मेदार अधिकारी जो अपने कंधों पर अयोध्या की सुरक्षा का जिम्मा लेकर खड़े हुए हैं, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब आपको ओरछा लिए चलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम को यहां पर भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा का सीधे रुख करते उमेश पाराशर हमारे यहाँ से जुड़े हुए हैं। उमेश, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अयोध्या नगरी को तो हमने देख लिया जो इस वक्त देवभूमि और इसके साथ ही दिव्य भव्य नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ओरछा की अगर हम बात करें तो क्या तस्वीरें, किस तरह से प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए ओरछा नगरी तैयार है? देखिए, बिल्कुल जया, जिस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है तो ओरछा भी इससे पीछे नहीं है, क्योंकि जो बुंदेलखंड की जो अयोध्या है, इसको यहाँ पर भी जो ओरछा को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और यही वजह है कि राम जो राजा हैं वो राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। और आप साफ तौर पर देख सकते हो तस्वीरें, पूरे जो मंदिर परिसर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इतनी सर्दी है उसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो यहाँ पर श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए, दूर दूर से यहाँ पर लोग, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो लोग हैं वो राम राजा के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। और सुबह से ही जो भक्त हैं उनकी लाइन भी लगी है। कुछ भक्त भी हैं, उनसे हम बात कराने की कोशिश करें। कहाँ से आए हैं भैया? मैं झांसी से आया हूँ। क्या लग रहा है आज कितना उत्सव है? आज बहुत उत्सव है। ये सौभाग्यशाली है हम लोग जो राम मंदिर को देख पा रहे हैं। हमारी कई पीढ़ियां बलिदान हो गई इसके लिए, और हम बहुत 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 खुशी है राम मंदिर बनने की। जय श्री राम। देखिए, बिल्कुल जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं और लोग हैं उनमें काफी उत्साह का माहौल है। कुछ और भी महिलाएं, कहाँ से आई हैं आप? झांसी। क्या लग रहा है आज राम लला के दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है ये। बिल्कुल, देखिए जया, साफ तौर पर लोगों में उत्साह है। और तकरीबन 9 बजे जो राम राजा की जो दरबार के दर्शन लोगों को हो गए। और साफ तौर पर गेट पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी 9 बजे यहाँ से जो दर्शनों का सिलसिला है वो अभी शुरू हो जाएगा। और आज का दिन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर जो राम विराजमान है वो राम राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है, राजा के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि जो राम है वो रात को अयोध्या में विराजमान होते हैं और सुबह यहाँ पर ओरछा मंदिर में पहुंचते हैं और लोगों की समस्या है उनको दूर करते हैं। यानी आज एक सुंदर नजारा यहाँ पर देखने को। कहाँ से आए हैं भाई साहब? कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से आया हूँ। मैं भोपाल से आया हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ओल्ड पेंशन एसोसिएशन। क्या लग रहा है आज का दिन कितना? आज बहुत बढ़िया दिन है। हम रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले थे 2 वर्ष भर के, लेकिन हमें वहाँ परमिशन नहीं मिली, इसलिए आज हम ओरछा धाम राजा राम भगवान के दर्शन करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है। पूरे मध्य प्रदेश के और पूरे भारत के लोगों को आज कहीं ना कहीं दर्शन करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हमें ओरछा के रामलला राजा राम के दर्शन होने वाले हैं। और हम भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से आशा करते हैं कि आप भी अपने आजू बाजू जो भी मंदिर, बिल्कुल देखिए, एक 500 साल का इंतजार अब खत्म होने वाला है। और कुछ ही क्षण में जब अयोध्या में राम राजा विराजमान होंगे, रामलला की जो स्थापना है वो होगी। और उसके बाद पूरे देश में जो उत्साह का माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और खासकर जो ओरछा की नगरी है, यहाँ पर जो लोग हैं वो दूर दूर से आते हैं। देखिए, साफ तौर पर आप मंदिर भी देख रहे हैं, पूरी जो फूल मालाओं से दुल्हन की तरह इस पूरे ओरछा धाम को सजाया गया है। और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे और कुछ देर में साफ तौर पर जो दरबार है वो सजा हुआ है। ये महल है राम राजा का जो पूरी तरह से सजा हुआ है। और ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया जाता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है और निश्चित तौर पर छोटी अयोध्या के तौर पर ही इसको ओरछा को माना जाता है, पूजा जाता है, वही इसका महत्व है। चलिए कुछ और भी नज़ारे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में क्या तैयारियां हैं? इंदौर से हमारे सहयोगी पीयूष पारे भी जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर में क्या माहौल है? वो ऐतिहासिक पल, 500 साल का वो लंबा इंतजार और आज वो खुशी के पल।
देखिए, बिल्कुल दुनिया में मुझे लगता है कि ऐसी कोई तारीख नहीं होगी जिसका इतना उत्सुकता के साथ में इंतजार किया जा रहा हो। कुछ ही क्षण बाकी है जब रामलला का ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू होगा और भगवान राम विराजित होंगे रामलला के इस भव्य मंदिर में। और इस वक्त आप देखिए इंदौर की तस्वीरें हम आपको बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर शंखनाद हो रहा है और उसके साथ में यहां पर भगवान राम के आगमन की भव्य तैयारियां की जा रही है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो तमाम धर्माचार्य हैं यहाँ के, वो यहाँ पर साफ तौर पर भगवान राम के इस आगमन को विशेष यहाँ पर बनाने में जुटे हुए हैं और अनुष्ठान हो रहे हैं। आप पीछे की तरफ अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर जो है वो विशेष तौर पर साज सज्जाएं की गई है और ऐतिहासिक दिन है। चलिए बात करते हैं पंडित जी, क्या कुछ है आज का दिन बहुत ऐतिहासिक और हम देख रहे हैं कि राममय पूरा माहौल बन रहा है। आज नए युग का आरंभ होने जा रहा है। कलयुग चल रहा था लेकिन आज से राम युग आरंभ होने वाला है। बस उसी घड़ी का हम इंतजार कर रहे हैं। उसी रामलला के अयोध्या जन्मभूमि पर जो विराजमान होने वाले हैं, बस मछली फार्म इंदौर इस क्षेत्र के सारे धर्मी सनातनी मिलकर 11 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं कि ताकि हमारे रामलला वहाँ पर भी यहाँ पर भी सब पर कृपा करे। 21 ब्राह्मण द्वारा यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है और आज संपादित होने वाला है। देखिए आप तस्वीरों में देखिए कितना उत्साह है और यही तस्वीरें पूरे इंदौर में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। भगवान राम का यहाँ पर दरबार आप साफ तौर पर सामने देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बड़े खूबसूरत तरीके से और पूरे उत्साह और उमंग और उल्लास के साथ में इसे यहाँ पर पूरी तरीके से सजाया गया। और आप ये देखें कि ये 11 ब्राह्मण यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं जो मंत्रोच्चार के साथ में भगवान राम की स्तुति के साथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान के आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल पीयूष, ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, दिव्य तस्वीरें हैं और खास करके जिस तरह से सनातन के लिए आज का जो दिन है वाकई बहुत ऐतिहासिक है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, पल पल की अपडेट